नमस्कार, सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम एक अलग पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे गीता की। यूँ तो गीता की महिमा सबको पता ही है और जिसने उसको पढ़ा है और धारण किया है, धारण करने का प्रयत्न भी करते हैं लोग, उनको भी अनुभव है कि कितनी लाभ हैं गीता के तरह जीवन मार्ग को फ़ॉलो कर गीता का मार्ग फ़ॉलो करने के लिए जीवन में। किंतु अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम गीता के उपदेशों को, उसके सूत्रों को अमल करना चाहते हैं, तो यात्रा बहुत सरल नहीं होती। तो कई बार इस तरह की ऐसी चुनौतियाँ भी आती हैं, कई बार इस तरह के अनुभव भी होते हैं कि मनुष्य ये सोच सकता है कि क्या यह वाक़ई मेरे लिए हितकारी है? क्या यह वाक़ई ये सब सच है? तो आज स्पेशली क्योंकि यहाँ सबने कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से गीता का जो उपदेश है उसको अमल में लाए ही हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ सरल होती है, क्या चीज़ सरल नहीं होती है? क्या चीज़ हमको एज़ एन इंडिविजुअल अपने व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो मुश्किल लगती है और क्या चीज़ हमको हो सकता है आसान हो गई हो प्रयत्न और अभ्यास के बाद, लेकिन जो हमारे इर्द-गिर्द हमारा सोशल नेटवर्क होता है, वो हमको अ, शायद उस चीज़ को उतना आसान नहीं होने देता। लेकिन हमें यह सोचना पड़ता है बार-बार कि हमारे लिए और विश्व के लिए भी क्या सही है, ना कि आज हमारे को जो लग रहा है कि ये हमारे साथ सही हुआ या गलत हुआ। तो इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, इससे हमारी वो सारी धारणाएँ आ जाती हैं जो पहले रही होती हैं और वो धारणाएँ जैसे बदलती हैं, तो वही तरफ हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। जो चीज़ हमको पहले प्रिय होती है, वो फिर उस सेंस में प्रिय नहीं लगने लगती। कुछ चीज़ें मान-सम्मान से जुड़ी होती हैं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ एक शेयर करना चाहूँगा उसके संदर्भ में, कि कैसे जो चीज़ पहले आपको मान-सम्मान दिया करती थी, ज़रूरी नहीं वो मान-सम्मान उसी तरह से आपके पास आए। आपके पास तो आएगा लेकिन अलग तरह से आएगा। कुछ चीज़ें आपकी आसक्ति से जुड़ी होती हैं जिसको लोग पहले आपका प्रेम समझते थे, आप भी उसको प्रेम समझते थे लेकिन हो सकता है वो मोह रहा हो। और जब आप उस मोह को भंग करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो पहले आपके उस प्रेम का पात्र होता था, वो आप में एक व्यावहारिक बदलाव देखता है। वो कहता है, "अच्छा, अब आप उस तरह से प्रेम की दृष्टि नहीं रखते मेरे प्रति।" तो अब आप भी सोचते हैं, "हाँ, ये तो मोह था, मैंने तो मोह भंग किया है, प्रेम ज्यों का त्यों है।" लेकिन जैसा सामने जाता है, तो इस तरह से कई सारे आयाम जुड़ते हैं। तो जो मेरे को थॉट आई, वो यही आई जब मैं इस बात पे रिफ्लेक्ट कर रहा था और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने-अपने अनुभव शेयर करें ताकि हम सब सीखें कि क्या चीज़ सरल है, क्या नहीं। कि जैसे ट्रांसफार्मर होता है, घरों में बिजली प्रोवाइड करने के लिए आप स्टेशन से डायरेक्टली बिजली नहीं ले सकते। वो 24,000 वोल्ट को होती है, अगर आप वो एज़ इट इज़ लेंगे, तो आपके सारे अप्लायंसेस फूक जाएँगे। तो इसी तरह गीता का ज्ञान भी आप ऐसे ही नहीं धारण कर सकते, ओवरनाइट धारण नहीं कर सकते। आपको अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ता है, आपको एक ट्रांसफ़ॉर्मर बनना पड़ता है, ताकि आप जो पहले जिस तरह का जीवन जी रहे थे, उसको मोल्ड करने के लिए, उसको बदलने के लिए आप अपने रूटीन में, अपने विचार में पहले तो उसको समझे सही क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम गीता के ज्ञान को कई बार अलग तरह से समझ लेते हैं। जैसे कि कॉमन परसेप्शन होता है, चाहे वो धर्म के बारे में हो, चाहे वो आत्म के बारे में हो। तो पहली चीज़ तो उसको समझें सही और समझने के बाद हम अपने आप को धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्म करें। तो मैं वो करूँगा अपने 2 उदाहरणों से और फिर सुनना चाहूँगा क्या आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ है, जिसने जितना भी गीता का ज्ञान अमल करने की कोशिश करी है? पहली चीज़ मेरे को ऐसे लगती है क्योंकि मैं हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर में ही काम किया है मैंने। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आप सब जानते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एम्प्लॉयर होता है टिपिकली एक्सपेक्ट करता है कि आप 24 घंटे काम, 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 काम करें और ना सिर्फ काम करें बल्कि ये भी दिखाएँ कि आप काम कर रहे हैं। जो सेकंड वाला है वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। तो अब जब आप गीता का ज्ञान रखने लगते हैं और उसको अमल करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आपका वो सेकंड वाला कंपोनेंट आपको बेमाने लगने लगता है। क्योंकि कर्म तो हम कर रहे हैं, हमको ये दिखाने की आवश्यकता क्यों है कि हम कर्म कर रहे हैं? हमारा कर्म तो दिखेगा ही, हम करेंगे तो। दूसरी तरफ जो कर्म नहीं कर रहा, वो एम्प्लीफाई करके दिखा रहा है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ। और जहाँ ज़रा-सी अड़चन है, उसको भी एम्प्लीफाई करके कर रहा है। अरे! ये परेशानी आ गई, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। आप जो होते हैं धीरे-धीरे इन सबसे ऊपर उठ चुके होते हैं।
आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी के साथ compete करने में, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपना एक टर्फ बनाने में, जिसको बोलते हैं कंट्रोल बनाने में, क्योंकि सारी बात ही उस आसक्ति की है कि मेरे को ये टर्फ रखना है, मेरा ये प्रोटेक्ट करना है। आप तो समर्पण की भावना आ जाती है टर्फ में, और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी को फिंगर पॉइंट करने में। उसका नतीजा वो मैंने तो डेफिनेटली अनुभव किया है इन कॉर्पोरेट सेक्टर कि जो लोग ऑप्टिक्स को देख के आपको रिवॉर्ड करते हैं कि हाँ, ये कैसा काम कर रहा दिख रहा, ये कैसी कम्युनिकेट कर रहा है सबके प्रति, उसके हिसाब से आपको और मौके दिए जाते हैं, या आपको और कोट अनकोट जो प्रेस्टिजियस असाइनमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये मैंने खुद अनुभव किया है कि वो विचार छोड़ने के बाद जो उस तरह का एक तरह का रिवॉर्ड जो पहले मेरे को मिला करता था वो मिलना बंद हो गया। अब शुरू में वो चीज ने थोड़ा परेशान किया, और मैं काफी द्वंद में पड़ा कि क्या ये सही है, क्या मुझे अमल में करता रहूं वो मेरी अपनी शुद्धि के लिए है, पर क्या अपने कर्म क्षेत्र में मेरे को उन सब भावनाओं को रख के दिखा चाहिए ताकि मेरे को वो रिवॉर्ड मिलता रहे जो कि पहले मिलता आया था। और मैंने यही समझा, और खैर मेरा अभी भी निश्चय वही रहा है पिछले 8-10 सालों में जब से ये बदलाव हुआ है, कि नहीं, जो मैं हूं, मैं इस कर्म क्षेत्र से नहीं बंधा हुआ हूं। इस कर्म क्षेत्र के प्रति मेरा योगदान जरूरी है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं जो मेरे आत्म को इन्फ्लुएंस करती हैं, मुझे उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये एक तरह की शुद्धि की यात्रा है जो मुझे अंडरटेक करनी है ज्ञान की यात्रा के बाद। और अभी भी चलते हैं वो द्वंद उस तरह के, तो मेरे को स्ट्रेट आंसर नहीं मिला, लेकिन अ, एक जिसे बोलते हैं इंस्टिंक्टिव फीलिंग, वो मुझे यही अभी भी है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ संभवतः वह सही ही है। जो मैं उस रैट रेस का पार्ट नहीं हूँ जिसमें आप फिंगर पॉइंटिंग करें, जिसमें आप अपने आप को एम्पलीफाई करें। तो मेरा पहला प्रश्न सबसे आप सबसे यही है कि क्या यह विचारधारा सही है? इस अनुभव के हिसाब से क्या लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया है अपने जीवन में, जब आप उस चूहा दौड़ से दूर हो जाते हैं तो उस चूहा दौड़ के बाद जो चीज मिलता है वो भी आपको मिलना बंद हो जाता है? इस दृष्टि से तो हमारा ख्याल है हम लोगों ने कभी सोचा नहीं हाँ, है, हमने कभी इस दृष्टि से कभी सोचा सोचा नहीं, भी नहीं है। कभी ये भावना आई नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने ये कभी विचार किया ही नहीं कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो गीता के उपदेशों के अनुसार है या विपरीत है। खैर, ये तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन हम, कहाँ हाँ, हम कहाँ किस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं और कहाँ से विचलित हो गए हैं या गलत कर रहे हैं, ये विचार कभी मन में आता है नहीं। ये ऐसा लगता है कि साधारण जीवन चल रहा है और उसमें अगर अपना जीवन पवित्र रूप से रखा जाए तो संभवतः ये बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये गीता के अनुसार है कि नहीं है। कॉन्शियसनेस में ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो मानवता के सिद्धांतों से या बचपन से जो बातें सीखते रहे हैं कि ऐसा ये गलत है ये सही है, उस हिसाब से एक नेचर बन जाता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, बस इतना निर्णय रहता है। और इसके बियॉन्ड कुछ ज्यादा फिलोसॉफिकली कुछ नहीं सोचते करते समय। बस ये भाव जरूर, तो वो भी भाव हर समय नहीं रहता, एक तरह से नेचर बन जाता है। गलत तरफ जाते नहीं है, सीधी तरफ ही मुड़ने की अपनी एक नेचर बन जाता है। हर चीज के पहले हम इतना कहाँ विश्लेषण करते हैं, बस इतना जरूर जहां कुछ बहुत गलत हो या बहुत वैसा हो तो अलग से ध्यान जाता है। वरना जीवन तो सामान्य रूप से सुबह से रात तक जो जहां पे जैसी आवश्यकता है, जैसी परिस्थितियां हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसमें आप कोई काम करते हैं, उनको हम हर समय नोटिस नहीं करते। पर हमारा वातावरण कैसा है, हमारे लोग कैसे हैं, आवश्यकता कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स कितनी है, इसको विश्लेषण किए बिना हमारा काम चलता रहता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, जो
एक लेवल पे आपने कहा बिल्कुल सही है कि जैसे संस्कार है, जैसे हम ग्रहण करते हैं अपनी शिक्षा बस दीक्षा के साथ से एक नेचर बस बनती है। बस नेचर से चलता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस में वो एक एलिमेंट है, वो एक गाइड कर ही रहा है। लेकिन जब एटलीस्ट मैंने जब गीता पढ़नी शुरू करी तो कुछ जगह आपके ज्ञान चक्षु खुलते ही खुलते हैं और आप अपने आचरण को कहीं ना कहीं बदलते ही बदलते हैं। जैसे मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दी जिसमें आपकी किसी दूसरे द्वारा दिया गया मान सम्मान आपके लिए जरूरी नहीं रहता, जो कि शायद व्हेन यू आर इन योर 20s 30s जरूरी होता है, अपने आप को प्रूव करना होता है, एक एनवायरनमेंट में एस्टैब्लिश करना होता है अपने पीयर्स के बीच में। तो आप कहीं ना कहीं विली निली वो भी आपकी एक नेचर बनती है। पर जब आप, और ये सिर्फ गीता के द्वारा नहीं, अलग तरह से भी पॉसिबल है, किसी और का उदाहरण देखा आप उससे भी इंप्रेस हो गए। गीता का ज्ञान तो अपनी जगह है ही, पर गीता के ज्ञान में पर्टिकुलरली जब आप अपने को डिस्कवर करने लगते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें बेमानी होने लगती है आपको, कि हाँ ये अब आपको उस आदमी के जैसे लार्जर देन लाइफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म करे चले जाओ। बट हैविंग सेड दैट, जो आपके इर्द गिर्द हैं वो तो इतने इवॉल्व जरूरी नहीं कि हो, वो तो जरूरी नहीं उस चीज को देख पाए। कुछ लोग देख भी पाते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं सोचते। लेकिन जरूर एक दो इंस्टेंसेस में ये मैंने इसलिए डिफरेंस नोटिस किया क्योंकि जब मैं उस रैट रेस का पार्ट नहीं रहा तो उस रैट रेस से जो मिलता था, जो चाहिए नहीं होता था मेरे को, लेकिन मैं विली निली एज अ नेचर उस रैट रेस का पार्ट था। अब वो मेरे लिए वो रेस जरूर नहीं है, मेरे को ये रेस ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने आप में कितना संतुष्ट हूँ, अपने आप में कितना सौम्य हूँ, अपने कितना कर्मठ हूँ, वो किसी दूसरे के लिए जरूर नहीं है। तो ये एक पर्सपेक्टिव था। दूसरा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, फूड। पर्सनली मैंने देखा कि खान पान में मेरे बहुत चेंज आया, और बहुत चेंज किस चीज को लेकर आया, जो सात्विक राजसिक तामसिक होता है उनमें से तामसिक तो शायद पहले भी मेरी खान पान में नहीं था, आहार में, लेकिन राजसिक जरूर रहा होगा। तो वो भी जब बदलने लगता है तो आपके इर्द गिर्द का वातावरण, उसमें भी आपको बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि जो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, अरे भाई आपके लिए ये पसंद, हमने पसंद चीजें बनाई है, लेकिन अब वो चीज आपको उतनी नहीं सुहाती क्योंकि अब आप उस राजसिक से भी दूर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आपका एक विषय हुआ करता था कॉन्वर्सेशन का किसी एक संबंध के साथ, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, और वो कहीं ना कहीं वो आदमी सोचता है, अच्छा आप ये नहीं करते, अब आप वो नहीं खाते, और आप कहते नहीं नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है, अब बहुत आराम से कुछ भी खा लेते हैं। तो उसमें भी जो संबंध किसी एक खान पान से जुड़ा होता था, चाहे एक पर्टिकुलर जगह आप खाते थे, वो आदमी आपको मिस करता है, अरे बाबूजी आप तो अब आते नहीं है कहीं। तो वो उस तरह से बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, ये कोई बहुत क्रिटिकल चेंजेस नहीं है। लेकिन इसलिए जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि पिछले 10 एक साल में क्या क्या चेंज हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चेंजेस एक तो ग्रेजुअल होते हैं, दूसरे ग्रेजुअल चेंजेस में जो लोगों का रेस्पॉन्स होता है वो आपके लिए थोड़ा बदलता है। तो वो हो सकता है कहीं आपको, विचलित तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन आपको इन्फो कर ही सकता है कि पहले ये आदमी ऐसी दृष्टि रखता था, अब क्योंकि मैं ये काम नहीं करता, ये नहीं खाता, इसलिए वो दूसरी तरह से सोच रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल्स मेरे को जरूर लगे इस तरह के, कि जिन सांसारिक धर्मों से आपका विच्छेद धीरे धीरे होने लगता है, चाहे वो एक तरह का भाव हो, चाहे एक तरह का आहार हो, चाहे एक तरह का मान सम्मान हो, जो आपका अगर एनवायरनमेंट है वो अभी भी वहीं पे है, तो वो फिर आपका कहीं ना कहीं उनसे वो एसोसिएशन रीडिफाइन होने लगता है। तो जो आपके उस वातावरण का पार्ट थे पहले, जिसमें आप भी थे, लेकिन जब आप उनसे निकलने लगते हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि आपकी यात्रा उस तरफ है, आपकी यात्रा इस तरफ नहीं है, तो कहीं ना कहीं अ, वो चीज इन्फ्लुएंस जरूर करे कि हाँ अब वो जीवन उस तरह से परिभाषित नहीं है, जीवन अब इस तरह से परिभाषित है। तो इन दैट सेंस मैंने सोचा कि ये मैं अपने तो कुछ शेयर करूं, आप लोगों से भी सुनूं कि जितना आप लोगों ने गीता को अमल किया है, अब वो गीता सेंट्रिक ही, चाहे वो आता कहीं से भी हो, लेकिन गीता उस चीज को वैलिडेट भी करती है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कम आसान या कम कठिन होती हैं, या कुछ चीजें चुनौती बनती हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लिखा तो सही है लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने में इतना आसान नहीं है? आदित्य जी कुछ बताएं।
आदित्य तो आज जुड़े नहीं है, मेरे ख्याल में प्रमोद और रवि जी हैं। अच्छा, प्रमोद तो थे। हाँ, प्रमोद जी हैं। ऐसा है, बहुत अच्छा डिस्कशन आप कर रहे हैं अविनाश जी। और एक वाकया याद आता है मुझे। हमारे एक आईआईटी कानपुर में एक गुरुजी हुआ करते थे, राठौर साहब, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। उनकी काफी इज्जत थी और मैथमेटिक्स में उनकी काफी धाक थी। तो वो अपना काम पूरी निष्ठा से करते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे उनसे, और वो तब की बात है जब उनको डिजायर्ड प्रमोशन नहीं मिला। तो वो मेरा एक अर्ली इंसिडेंट था, जबकि मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि जो गीता में लिखा है वो गलत है। मैं अपना कर्म अच्छे से कर रहा हूँ और इस कर्म से सब खुश हैं और इसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया। और वो काफी रिनाउंड प्रोफेसर थे। तो वहाँ पहला ऐसा एनकाउंटर हुआ हमें जब किसी प्रबुद्ध व्यक्ति ने गीता को गलत ठहराया हो। तो यहाँ वही प्रश्न आ जाता है कि हम कर्म करने में मान लीजिए गीता को फॉलो भी कर लें, लेकिन एक चीज है मनुष्य की प्रवृत्ति में कि वो हर काम जो है किसी ना किसी ये तो कहें या तो गोल के लिए करता है, जी या हाँ, या उद्देश्य कुछ ना प्राप्ति कुछ के। प्राप्ति के लिए करता है, सही। या वो ये चाहता है कि उसे कुछ मिले इससे, ताकि नहीं तो फिर उसको मूर्ख कहा जाएगा। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा और मैं फिर भी कोई काम कर रहा हूं, तो मैं खुद ही सोचूंगा अपनी नजरों में भी, और समाज भी ये सोचेगी कि ये किस चीज में फालतू में अपना समय खराब करता रहता है, ये मूर्ख है आदमी। तो वो इंसिडेंट मुझे कभी नहीं भूलता, जब इतने रिनाउंड रिस्पेक्टेड पर्सन, और ये दुख, एक तरह का दुख उन्होंने व्यक्त किया जब उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। हमारे यहाँ भी, हमारे कॉरपोरेट, हमारे सेंटर में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आप तो खैर रहे हैं उसमें, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हमने देखे जब किसी इंजीनियर को प्रमोशन नहीं मिला तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और कंसोल किया और बहुत सी फिलॉसफी बताई, और यही कहा कि कर्मण्यवादी का रास्ते। और बाद में जब उन्हें प्रमोशन नहीं मिला तो वो डिस्टर्ब दिखाई दिए। है ही, जब चुभेगी सुई तभी ये तो पता लगेगा कि चूंकि ये चुभन हो रही है। हाँ, तो चूंकि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफ के बारे में बात किया, तो ये दो इंसिडेंट्स मुझे ऐसे लगे कि आज मुझे वो रिकलेक्ट हो रहे हैं। और ये ऐसे लोगों के हैं जो गीता में शायद काफी विश्वास रखते थे और गीता के हिसाब से कर्म भी करते थे। तो ये ये जो मिसमैच है, अब इसमें आप बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, ये कि भाई हम ही ने अपना परिणाम भी तय कर लिया, और गीता तो ये कहती है कि परिणाम की आप चिंता मत सम करें, आप रहने तो सिर्फ कर्म कहती है। करें। ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन ये है कि व्यक्ति विचलित जरूर होता है जब उसको अपने मेहनत का, अपने काम का परिणाम नहीं मिलता है। तो इसमें थोड़ा प्रकाश डालें आप कि ये सुख में स्थिति क्यों सुखी न बनती हो, है। दुख में दुखी न हो। ये कहते हैं ये संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुख दुख कम हो सकता है। जो सत्य है वो अल्टीमेटली वही है जो गीता कह रही है। तो चाहे हम मोमेंटरीली उसको एक्सेप्ट करने में हमें मुश्किल हो, लेकिन जो उसका अंडरलाइंग ट्रुथ है, और गीता तो ये भी वह भी कह रही है ना, ना अभावो विदिते सत, ना अस्तो विदिते भावे, कि जो असत्य है वो ज्यादा देर ठहर नहीं सकता और सत्य को आप ज्यादा देर ढक नहीं सकते। तो इस एग्जाम्पल में सत्य यही रहता है कि कर्म तो आपने किया ही है और लोग आपको जानते भी हैं कि आप कर्मयोगी हैं और आप काम करते हैं। उसके साथ एक दूसरा सत्य यह भी होता है कि जो प्रमोशन है या जो रिवॉर्ड है उसके लिए, जैसे बोला ना, कर्म के लिए सिद्धि तक पहुंचाने के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं: अधिष्ठान, करण, कर्ता, चेष्टा और दैवीय संस्कार।
तो कहीं ना कहीं या तो उसमें अधिष्ठान मिसिंग होता है या दैवीय संस्कार मिसिंग होता है। बाकी चार तीन तो होते हैं, कर्ता भी होता है, करण भी होता है, चेष्टा भी होती है। तो जितना हम उसको इन टोटैलिटी देखेंगे गीता के ज्ञान को, ना कि सिर्फ एक चीज को कर्मण्यवादी का रस्ते भी उतना ही सच है कि फल पे, और वो आपने बिल्कुल सही बोला, वो दुख इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम फल को भी सोच के चलते हैं कि तो फल हमारा है ही, मैंने सीढ़ी लगाई है, पेड़ पर चढ़ गया हूँ, हाथ बढ़ा रहा हूँ, तो फल तो मुझे ही मिलेगा। अब वो फल बंदर लेके भाग जाता है तो दुख होता है कि मैं मनुष्य हूँ, वो बंदर है, और फल देखो बंदर को मिल गया, मेहनत तो सारी मैंने करी। तो एट द सेम टाइम वो और ज्यादा सच हो जाता है इस बात को लेकर कि हाँ, आप सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, फल पे आपका अधिकार नहीं। लेकिन जब आप, ये तो कर्म और अधिकार और फल वाली बात हुई, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो चीज आपको नहीं मिली, तो गीता का दूसरा सूत्र आपके काम आता है, एग्जैक्टली जो बुआ जी कह रही है कि एक सम रहना, सुख और दुख आपके हाथ में यही नहीं तो है। सम रहने की बात है। तो यदि कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हुई है तो उससे आपको विचलित नहीं होना है, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे वो परिणाम का फल हो। तो आवश्यक यही है कि ये कठिनाई जरूर आती है उस सुख दुख को, पिछले हफ्ते संध्या जी भी बात कर रही थी कि वो सुख दुख में विचलित कैसे नहीं हो। तो वहां वो तीसरा श्लोक आ जाता है जो कहता है कि कछुए की भांति सिमट जाओ। तो जैसे ही आपको लगे भी कि अच्छा ये परिणाम तो नहीं मिला, लेकिन अब इस परिणाम को ना मिलने के कारण दुख मेरे को पकड़ रहा है, तो आप अपने आप को सिकोड़ लो ताकि दुख आप तक पहुंच ही ना पाए। तो जरूरी ये रहता है कि कठिनाई जरूर होती है, अभ्यास करने में भी कठिनाई होती है, लेकिन वो ट्रेन करने से ही आदमी उस अवस्था तक पहुंचता है जो नेचुरली फिर वो यही सोचे मैंने अपना कर्म किया। तो जो आपने बोला कि मेरे को फल नहीं मिल रहा फिर भी मैं कम कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी समझूंगा मैं मूर्ख हूँ क्या, और लोग भी समझेंगे मूर्ख हूँ क्या। लेकिन आप जानते हैं आप वो कर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, आप इसलिए कर रहे हैं, वही आपका धर्म है, वही आपकी प्रतिभाएं हैं, नहीं उसी तो से आपको। नहीं क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य वही है कि इससे ये परिणाम होगा, परिणाम के बिना जाने तो हम कोई कर्म करते नहीं है। उसमें आसक्ति कितनी है ये आप कह सकते हैं। अदरवाइज हम यही ना सोचें कि इससे क्या फल होगा तो कर्म ही क्यों करेंगे। हाँ, लेकिन फर्क इतना है उद्देश्य ना तो कि है ही। उद्देश्य है, लेकिन वो परिणाम आप अपने लिए नहीं जोड़ते। हाँ, परिणाम सुख में सुखी न हो, दुख में दुखी न हो, ये वो कहते हैं। मनुष्य को भगवान ने सुखी होने का और दुखी होने का नेचर बनाया है। अब आप उसमें कितना समभाव रख सकते हैं। गीता का उपदेश आपको उस कष्ट से बचाने के लिए है कि आपके अंदर तो है, आप सुखी भी होंगे और दुखी भी होंगे। ये आपके वश में नहीं है, आपको गुण मिले हैं बाय नेचर। लेकिन गीता का उपदेश ये कहता है कि सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो। तो ये अपने वश में उतना है नहीं, बट प्रैक्टिस इट सो दैट यू नॉट सफर। बिल्कुल। नमस्कार आदित्य जी, कैसे हैं? अभी आपको याद ही किया जा रहा था, आपके आने के जस्ट 10 सेकंड पहले। तो हम चर्चा कर रहे हैं कुछ, इसमें आप भी अपना पर्सपेक्टिव ऐड करें कि जब हम गीता का ज्ञान धारण कर लेते हैं तो दुनिया बदल जाती है। जब दुनिया बदल जाती है तो दुनिया के साथ अनुभव बदल जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई अनुभव होता है जिसमें आदमी सोचे कि मैं गीता के अनुसार, और बात सिर्फ गीता को एज अ रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, गीता के बहुत सारे सूत्र तो हैं ही हर एक के लिए सही, कि भाई मैंने गीता पढ़ ली, ज्ञान धारण कर लिया, मैं इन सब चीजों से दूर हो गया, लेकिन ये क्या हो गया अब देखो, अब ये मेरे को उतना मान सम्मान नहीं देता जो मुझे पहले देता था, क्योंकि पहले मैं इन चीजों में इस तरह से रिएक्ट करता था, अब मैं नहीं करता। या जो मेरा किसी से मोह भंग हुआ है, वो समझता है कि अब वो प्रेम दृष्टि नहीं है। या खान पान चेंज हो गया तो सोचता है अरे अब आप तो ये नहीं खाते, अब मैं आपको क्या खिलाऊं। तो सामान्य सब्सटेंस बात ये हो रही है, क्या गीता के हिसाब से जब आप अपने आप को सुधारते हैं कोट अनकोट, और एक सिंपलर और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने लगते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चुनौतियां, कुछ ऐसे अनुभव सामने आते हैं जो एक सेकंड को आपको सोचते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, या नहीं ये तो सब है ही, और मैं सही ही हूँ, और मुझे इसी से अभ्यास अभ्यास द्वारा ही अपने आप को एक समय रखना है। आपकी आवाज नहीं आ रही।
म्यूट है, म्यूट है। म्यूट तो नहीं है, लेकिन आवाज नहीं है, कुछ अब स्पीकर आई? माइक में अब तो आई? प्रॉब्लम। नहीं नहीं, उनकी आवाज ही नहीं अच्छा अच्छा। है। कोई हेडफोन लगा के देखिए, आपका कुछ माइक्रोफोन खराब है। कोई अब आया क्या? हाँ हाँ, आ आ गया। गया गया। अब आ गया। ओके। आदित्य, यू रिमाइंड मी ऑफ, जब हम छोटे थे ना और टीवी एंटीना घुमाते थे और एक ऊपर चढ़ा होता था, नीचे से पूछा था आया क्या, आया क्या। नहीं, मेरे यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है मैंने मामला, तो कभी कभी मुझे ही समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो नहीं देखिए, मेरे समझ से तो देखिए, गीता जो है ये अ, दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने अनुभव के लिए है। हम अपनी जीवन कैसे गुजारे, कैसे उसको अपने जीवन में किस तरह से उसको अडॉप्ट कर ले, वो हमारे ऊपर है ये। और ज्यादातर ये है कि इसका असर दूसरों पे होता नहीं है खास, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर है, हमने इसको क्या कैसे फील किया, हमारी नजरिया हमने बदल लिया इसमें। हमारे अपने जीवन में या अपने अंदर ज्यादा असर होता है, ना कि दूसरों के ऊपर इतना। लेकिन हाँ, दूसरे ये कह सकते हैं कि साहब आप बदल गए, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, तो वो ठीक है। हम कहीं ना कहीं तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम ना कि हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जिए। तो अगर हम इसको मान ले, बहुत लोग बदल जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं आजकल तो, लोग अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं और तो हम तो सिर्फ अपना एक जीवन धारा जो है, एक रास्ता बदल रहे हैं। और ये अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दूसरों के एक्सपेक्टेशंस का खास कोई असर होगा हमारे पे। कोई ना तो हम पे होना चाहिए, उन पे होना चाहिए। और गीता गीता को अपनाना, ये तो बात ये है कि एक प्रैक्टिस की बात है कि आपने अपनी सोच में, अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिस में कितना आप उसको अडॉप्ट कर पाए हैं। और वो ट्रूली अपने ये, दिस इज फॉर वन सेल्फ एंड सेल्फ रियलाइजेशन rather than for the people, for anybody else। अब वो कौन कैसे रिएक्ट करता है, आप सब कुछ ठीक ठाक करे तो भी कोई कैसे रिएक्ट कर सकता है, उसमें क्या है? ये तो उनके ऊपर है, उनकी सोच की बात है, हम उनको उसके वश में थोड़ी आएंगे। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हो आप आदित्य। इसमें मेरे को याद आता है, फूफा जी ने 2-3 सप्ताह पहले एक प्रश्न भी डाला था और ये रिलेटेड है कि फिर गीता इंडिविजुअल के लिए है या समाज के लिए है? क्या समाज की तरफ भी उसके लिए कोई नियम है या उसके आधार हैं, या फिर सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है? तो ये, अगर हम बोले, विरोधाभास इसलिए होता है क्योंकि आप समाज का एक अंग हैं, आप उससे अलग तो अभिन्न तो नहीं रह सकते, और वो सुख दुख मिला जुला के समाज से भी आता ही आता है। तो जब आप उस समाज का अंग रहते हुए आप अपना आचरण बदलते हैं, अपने विचार बदलते हैं, अपने भाव बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी बदलते हैं और कहीं ना कहीं उनके द्वारा समाज भी बदलता है। बिल्कुल। तो जिस क्योंकि समाज हमसे ही है ना, समाज भी हाँ तो हमसे ही है। हम बदलेंगे तो हमारे देख के कोई और बदलेगा, धीरे धीरे यही से तो, इसी से तो समाज बदलता है। हाँ, लेकिन वो कई बार समाज उस पेस पे नहीं बदलता जिस पेस पे शायद आप बदल गए, या उस दृष्टि में नहीं बदलता, अपने समय पे बदलेगा। तो उस पीरियड में जब वो बदलाव हो रहा है, उस पीरियड में जरूर कहीं ना कहीं टेंशन और द्वंद्व हो सकता है आपके और आपके इमीडिएट समाज के बीच में। और इवेंचुअली तो ऑब्वियसली, अगर आप सही हैं, जो कि आपको लग रहा है, तो समाज ही बदलेगा आपका इर्द गिर्द, नहीं तो आपका वो सामाजिक परिवेश बदल जाएगा। आप उस समाज से निकल के दूसरे समाज में चले जाएंगे, जहां पे जिसे बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। लेकिन उस यात्रा में भी ये चुनौतियां अवश्य आ सकती हैं, और जैसे मैं कहता हूँ, ट्रांसफॉर्मर बनना पड़ता है। आप 24,000 वोल्ट से पंखा नहीं चला सकते हैं। आपको वो ट्रांसफॉर्मर बनने की आवश्यकता है कि अब मेरे को अपना पंखा चलाने के लिए 24,000 वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करना है।
तो वो जरूर एक बहुत ही मतलब बुरा मत मानिएगा, एक बहुत ही मतलब फनी सा मुझे एक एग्जांपल आया। देखिए, हम जब नया जूता पहनते हैं ना, तो धीरे धीरे जूता जो है अपने आप सेट हो जाता है। शुरू में काटते जरूर है, लेकिन जूता सेट हो जाता है, इसके लिए हम नहीं बदलते हैं, हम अपने रास्ते चलते हैं, जूते को बदलना पड़ता है। तो इस तरह से समाज में जो है वो धीरे धीरे सेट हो जाता है। एक दिन में नहीं सही होता है, शुरू में काटता भी है, लेकिन बाद में वो भी सेट हो जाता सही सही कह रहे हैं। रवि एडजस्टमेंट कुछ तो है ही। आप जिसके साथ रहते हैं आपको पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे बदलाव हर दोनों तरफ से है। आता है। बिल्कुल आता ही है, दोनों आता तरफ ही होता है। है, वो नोटिसेबल हो कि ना हो, होता तो है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि कुछ कहना चाहेंगे? सर, इसमें जो मतलब मैं तो मतलब जितनी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है उसके साथ ही कंटिन्यूशन में बोलूंगा कि एज जो मैं अपने में चेंज देख पा रहा हूँ या जो अपडेट देख पा रहा हूँ ड्यू टू दीज सो कॉल्ड मतलब गीता से जैसे मतलब पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, आप लोगों से भी बातचीत होती है, तो अब कुछ हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब लाइक कि एक होता है ना, परेशानी परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ जीवन जी रहे हैं तो सुख की महत्वाकांक्षाएं तो रहती हैं। मतलब एक मतलब एफर्ट्स जरूर करते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी चीज, जैसे कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। चिंता नहीं होती है, लेकिन फल के लिए कर्म तो कर ही रहे हैं। मतलब लाइक परेशानी नहीं होती है प्रेम कि नहीं अगर होगा कुछ तो ना कोई मिले, करेगा क्यों? हाँ प्रमोशन ना हो तो ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, वो उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, प्रमोशन हो इसके लिए अच्छा काम करने का एक वो बना ही हुआ है। बट इसके साथ साथ एक कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना भी किया हो उसके बावजूद मतलब सीनियर से डांट मिल जाए या कुछ परेशानी हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा भी दुख महसूस होता है। एक बार उससे भी ऊपर उठना है कि वो भी दुख ना हो मतलब विचलित ना हो, क्योंकि उसमें संभव एक्सपीरियंस तो है ठीक है, लेकिन वो वाला भी थोड़ा सा अपने ना भी सामने वाला कोई भी कह दे, जैसे कहते हैं ना शांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। काफी देर रह लेते हैं शांत, लेकिन कभी कभी होता है ना एक्सट्रीम जाके भी कुछ हो जाता है, बोल हो जाता है या सो कॉल्ड रिएक्ट हो जाता है। तो एक उसको भी अचीव करना है कि शांत मतलब शांत ही रहना है। तो बस वो एक थोड़ा है। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, ये यही हमारे आमतौर की दिनचर्या से यही उदाहरण आते हैं और यही रीइंफोर्स भी करते हैं, और ये हमारे एक तरह से मेजरमेंट भी होता है। क्योंकि अगर वो परेशानी आएगी ही नहीं तो हम एक सम है कि हुए कि नहीं वो मेजर भी कैसे करेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक भी है कि वो थोड़ा-सा फ्रिक्शन जो हम अगर महसूस कर रहे हैं तो वो आए भी, और उस फ्रिक्शन के बाद ही हम पता कर पाएँगे कि हमारी गाड़ी रुक रही है या हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम करके चल पा रहे हैं और वो फ्रिक्शन हमारे लिए अब आवश्यक नहीं है। तो ये इतना ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा अपने अनुभव से कि जो गीता में भी एक और चीज़ लिखी है कि जो सात्विक सुख होता है वो नहीं होता जो आपने कर्म किया और परिणाम मिल गया, वो सुख मिल गया। सात्विक सुख वो होता है जो पहले आपको जलाता है और बाद में आपको सुख प्रदान करता है। तो जो वो चुभन है, जो जलन है, जो कष्ट है, वो इसलिए नहीं कि बिना कष्ट के आपको परिणाम नहीं मिलना चाहिए। वो कष्ट आपको आपकी पुरानी आसक्तियों की वजह से होता है कष्ट, और जब आप उससे उभर जाते हैं, तब जो आपको सुख प्राप्त हो रहा है, वो सात्विक सुख प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी यात्रा थी ही इन पड़ावों पर ही थी, इस वन के थ्रू ही होके जानी थी, और इसके कारण जो अल्टीमेट यात्रा है, वो आपको इन मोह माया से ऊपर उठा रही है, इसलिए वह सात्विक है। सुखद हाँ। अनुभूति देती है, सुखद अनुभूति देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो चिर सुख रहता है, उस सुख में फिर कुछ प्राप्त होने या कुछ प्राप्त ना होने का कोई सुख-दुःख नहीं रहता है। वो आपका एक अवस्था होती है जो अवस्था आपको सुख प्रदान करती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गीता में ऐसी हैं जिनको समझना ही बहुत समय लगता है, और ये डिफरेंट अनुभव उस समझ को हमारे को और परिपक्व करते हैं कि आसक्ति, मोह और प्रेम में क्या अंतर है। तो जो आसक्ति और मोह होता है वो कहीं न कहीं राजसिक और तामसिक और विषेंद्रिय बन जाता है, इसीलिए वो आसक्ति पैदा होती है। किसी भी संबंध के लिए, किसी भी रूप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। और
जब आप उसमें निश्चल प्रेम रखते हैं तो आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो प्रेम आपका संबंध बनता है। जब तक आप उस मोह और माया, और यही बात हम पिछली बार साकार निराकार की भी कर रहे थे, जब तक आप एक साकार रूप से जुड़े रहते हैं, वह साकार रूप आपको सुख की अनुभूति देता है। जब आप उस साकार रूप से मुक्त हो जाते हैं, तो सिर्फ वह संबंध आपको अनुभूति देते हैं कि हाँ, मेरा इस शक्ति से, मेरा इस भाव से संबंध है। फिर यह मैटर नहीं करता वो भाव किस रूप में आपके सामने प्रेजेंट होके आ रहा है, कृष्ण बन के आ रहा है कि शिव बन के आ रहा है कि जीसस बन के आ रहा है या एक आम आदमी बन के आ रहा है। तो शुरू में थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, उन ट्रैपिंग्स से अपने आप को मुक्त कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वह आवश्यक होता है कि आप, जिसे बोलते हैं ना, तैरना सीखें। तो शुरू में आपको डूबने का एहसास जरूर होगा, आप हाथ पांव भी मारेंगे, लेकिन जैसे ही आप तैरेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा तैरना और डूबने में फर्क क्या था। तो मैं तो आज के हिसाब से तो मेरे 2-3 थॉट्स यही थे, बट कुछ और अगर शेयर करना चाहते हैं कि गीता के अनुसार जो धारणाएं होती हैं उनको करने से क्या चीज सरल हो जाती है, क्या चीज कठिन हो जाती है, और कैसे उनके लिए अपने आप को तैयार करें, वो अभ्यास कैसे करें, तो वो इजी हो जाता है वो चीज, क्योंकि हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर दूसरे ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। चाहे वो भक्ति का अभ्यास हो, चाहे वो कर्म का अभ्यास हो, चाहे वो ज्ञान का अभ्यास हो। हाँ बोलिए आदित्य, म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं आप। मेरा एक क्वेश्चन है जो जी मुझे पिछले कुछ दिनों से, मैं थोड़ा उलझ गया हूँ इसमें। देखिए, कुछ एक तो बातें होती हैं, हमारी कुछ सामाजिक जरूरतें होती हैं कि चलिए हमें सुबह निकलना है, काम पे जाना है, कुछ जो है कमा के लाना है, घर परिवार पालना है। तो ये तो जरूरतें होती हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए। जो आज का जो समाज है, उसके जो नियम है, जिस तरह से है उस तरह से कुछ करना पड़ता है एज अ नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग। मतलब हम अब जिनके पास या तो बहुत धन है, या तो जिनके पास उनको इतना सोचना नहीं पड़ता, और जिनका कोई इतना परिवार वगैरह है नहीं, उनको भी इतना सोचना नहीं पड़ता, वो अपने सीमित रह सकते हैं। लेकिन और लोग जो हैं उनको कुछ, हमें जो अपने जीवन में निर्णय लेना होता है, उसमें हमें ये सोचना पड़ता है जरूर कि हमारा ये घर चलेगा कैसे, या हमारा काम कैसे चलेगा। गीता में मुझे इसका प्रोविजन नहीं दिख रहा है कहीं कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा धर्म ये है, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन या मुझे इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर आड़े ये आ जाता है, अच्छा फिर घर कैसे चलेगा, तो खर्चे कैसे निकलेंगे, तो उसका इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए। क्योंकि इसका कोई सीधा सीधा जो प्रोविजन मुझे दिख नहीं रहा। या तो मुझे ये मेरे देखने की गलती है, कहीं पे मैं कुछ मिस कर गया, या तो ये है कि बहरहाल कहाँ पे फिट करें इसको, क्योंकि ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है, तो इन दोनों को कैसे साथ में लाएं। इसमें शायद थोड़ी सी चर्चा हमने 2 हफ्ते पहले करी थी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल इस पे सटीक उतरती है कि तुम अपने आप को मेरे में अगर समर्पित करोगे पूरी तरह से। उसको हमने थोड़ा सा विश्लेषण लास्ट टाइम भी किया था, दोबारा भी आज कर सकते हैं कि मेरे को समर्पित का मतलब क्या है। काम धाम छोड़ के जंगल में चले जाओ तो जो आप कह रहे हैं वो प्रॉब्लम एम्पलीफाई हो जाएगी कि जो मेरे उत्तरदायित्व हैं उनको छोड़ के मैं, और अगर भक्ति में मतलब मैं पेड़ के नीचे बैठ जाऊं तो और घर कौन चलाएगा। तो मुझ में समर्पित होने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना उत्तरदायित्व छोड़ के और कहीं चले जाएं, लेकिन जिस तरह से गीता में लिखा है कि अपने आत्म को समझें और जो आपका उत्तरदायित्व है
सिर्फ उस भावना में अकर्तापन के साथ अपने कर्म करें, फल की तरफ आसक्ति ना रखें और सांसारिक मोह की तरफ आसक्ति ना रखें, तो तुम्हारा जो निर्वाण करना है वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। कृष्ण ने यही कहा, योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि तुम्हारे वेलबींग का भार मैं उठाता हूं। अब वो वेलबींग क्या है? अब वो वेलबींग वो नहीं है जिसको आप वेलबींग समझ रहे हैं, क्योंकि आप अगर समझे कि मेरे बैंक बैलेंस में कल 5 फिगर की सैलरी या 5 फिगर का अमाउंट होना चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो मेरा वेलबींग नहीं है, तो जो सुख और दुख आते हैं वो भी हमारे वेलबींग के लिए ही आते हैं। जैसे हमने अपनी सोच से खुद लिखा है वही हमें प्राप्त हो रहे हैं, और वही हमको आगे ले जाते भी हैं। और दूसरा जो है सर्वधर्म परित्यज्य, वो भी यही है कि जो सांसारिक धर्म है उनसे छोड़ के यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मोक्ष और तुम्हारे को निर्वाण प्रदान करूंगा। तो जो ये आपकी अगर एक समस्या है, एक ट्रांजैक्शनल समस्या है, कुछ भी हो सकती है, वो किसी के लिए हेल्थ हो सकती है, कोई बीमार पड़ा है, अब वो बोले भाई ये तो लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं दवा ही नहीं है, अब मेरा क्या होगा। या किसी को कोई फाइनेंशियल है, वो बोले मैं अब अगर ऐसे करूंगा तो अब मेरे फाइनेंसेस कैसे, हाउ विल आई स्टे अफ्लोट। या किसी के साथ कोई संबंध हो सकता है कि, तो ये सारी जो है विश्व के सुख दुख यही तो परिभाषित करते हैं कि हमारा आत्म क्या है, हम क्या रहे होंगे और हमें क्या बनना है। तो उसका सीधा आंसर यह है कि कई बार अगर कोई हार्डशिप आती भी है तो हमें सोचने पे मजबूर जरूर करती है, हमने कहाँ सही क्या किया, कहाँ गलत क्या किया, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। तो यदि हम उस हार्डशिप में वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जीवन पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए, उसी मॉडल से चलना चाहिए, तो वो हार्डशिप आती ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मॉडल में कुछ तो त्रुटि थी ही थी। वो चाहे हमारे कर्म के में त्रुटि थी, चाहे हमारे भाव में त्रुटि थी, चाहे हमारे परिणाम के एंटाइटलमेंट को लेकर त्रुटि थी। और इसीलिए जब कोई सामने ऐसी विपदा आती है, कोई हेल्थ, कोई संबंध, कोई ये सारी सांसारिक विपदाएं ही तो हैं, तो वो विभूतियां हैं जो हमारे समक्ष आके खड़ी हो जाती हैं, जो हमें उस समय कहीं ना कहीं एक टर्न लेने पे विवश करती हैं, क्योंकि अब सामने तो रास्ता है नहीं। अगर सामने रास्ता नहीं है तो आपको दाएं बाएं या वापस ही घूमना पड़ेगा। अगर आप सामने ही दीवार से सर मारते रहेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। तो जो सुख और दुख होते हैं वो हमारे भले के लिए ही होते हैं, वो हमको और फोर्स करने के लिए होते हैं कि आप उस सिचुएशन से नए तरह से कैसे निकलें। तो वो सुख और दुख कई बार आपको ज्ञान की तरफ मोड़ते हैं, किसी और कर्म की तरफ मोड़ते हैं, किसी और आस्था या निष्ठा या भक्ति की तरफ मोड़ते हैं, जिसके द्वारा आप फिर नया रास्ता मिलता जरूर है आपको। पुराना रास्ता बंद हो जाएगा, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए था आप सोच रहे थे, क्योंकि जो इतना विधि विधान है प्रकृति का वो तो हम सोच भी नहीं सकते। हम 10 साल पहले जो काम करते थे वह आज नहीं करते, तो यह सोचना भी कि हम 10 साल बाद भी वही कर रहे होंगे उसी तरह से, वो हम नहीं सोच सकते, लेकिन नियति ने, ईश्वर ने ऑलरेडी सोच रखा है हमारे लिए। तो उसका निदान यही है कि हम अपनी करंट सिचुएशन से भी अपने आप को ना बांधे। ऐसा मेरे को तो यह समझ में आता है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमें थोड़ा सोच विचार और करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है इतना सीधा नहीं है। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि थोड़ा हम इसको जो है मंथन करेंगे तो इसमें से हमें निकलेगा कहीं ना कहीं। और हो सकता है वो अनंत का प्रश्न वही, फिर क्या होगा उसके हाँ बाद। जी। हो सकता है इसमें डिफरेंस या समझ थोड़ी और सूक्ष्म हो, जो हमें शायद एक बार और, एक दो बार और पढ़ेंगे तो वो उभर के आएगा। और कई बार ये हो जाते हैं चॉइसेस। देखिए हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, गीता इज अबाउट हाउ वी मेक आवर चॉइसेस। हमारे यहाँ पे चॉइस जो है ना, हमारे
सनातन धर्म में चॉइसेस जो है ना वो डिफाइन किए हुए नहीं आ रहे साहब। यहाँ पे जो चॉइस बना हुआ है इस किताब में, आप यही चॉइस दुनिया सारी जिंदगी उसी में निकाले और कायनात पूरी इन्फिनिटी तक यही चलता रहेगा, ऐसा नहीं। हमें ये बताया जाता है कि सोचना कैसे है, और निर्णय जब ही हम लेते हैं जहाँ पे खड़े होते हैं वहां पे उस सोच से आपका निर्णय निकलता है। निर्णय कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। नहीं तो निर्णय करने के लिए शक्ति दी है ना भगवान ने, हम अकर्मण्य हो हाँ, लोग थोड़े बैठ जाएंगे। तो परिस्थिति आती है उसमें हमारे अंदर ज्ञान रहे, विवेक रहे, इसके लिए गीता का ज्ञान है। वो ये थोड़ी बिल्कुल आप बिल्कुल आप बता देगी कि आप इधर मुड़ जाइए या उधर मुड़ जाइए। उसके लिए हमें ज्ञान और हमारी बुद्धि और जो हमारे संस्कार हैं ये सब मिलके बिल्कुल निर्णय करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और हमें इसमें सोच विचार करना चाहिए। इसको अगर हम बैलेंस इसी के अंदर से अगर निकले कि हम बहुत ही साफ सुथरा अगर बैलेंस हम इसमें से निकाल के लाएं, तो वो जो है एक जो धारणा है कि साहब ये मतलब ये गीता सार, ये जो धर्म के बातें होते हैं ये सब साथ एक तरफ है। अपना कर्म कर ले, पैसे वैसे कमा ले, उसके बाद जो है एक तरफ अपना धर्म की बात फिर बाद में देखी जाएगी। वैसा नहीं है। हम जहां पे हैं जो कर रहे हैं उसमें ही हम धर्म का प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें भी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। और थोड़ा हम इसको माइन्यूटली पर देखें आपका तो प्रश्न अगर परिस्थिति को लेकर है आदित्य, तो परिस्थिति को तो आप पहले से प्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना कर्म किया हुआ है, बट बहुत सारे और फोर्सेस भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं जिनका हाँ रिजल्टेंट फोर्स आपके सामने रिजल्ट देख के आता है। बिल्कुल पर डिजायर्ड परिस्थिति नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए, बात अगर वह हो रही है, तो वो डिजायर्ड परिस्थिति ना होना ही आपके लिए एक और प्रोपेल करती है आपको अपनी दिशा बदलने के लिए। यही बात है। प्रेरणा, एक प्रेरणा है, दूसरा बात ढूंढने की। बिल्कुल। तो हाँ, अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करें, दुनिया में कितनी तरह की नई स्किल्स आई हैं और कितने पुराने स्किल्स वाले ऑब्सलीट हो गए हैं। चाहे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले लोग हाथ का काम करते थे, इंडस्ट्रीज ने आके उन्हें डिसरप्ट कर दिया। फिर टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें डिसरप्ट कर दी। आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो लोगों को डिसरप्ट कर रहा है। तो ये परिस्थितियां उतनी ही रियल हैं, लेकिन वो इतनी ही विश्व कल्याण की तरफ भी फोकस्ड हैं। तो कुछ लोग दे आर ऑलवेज कॉट और दे बिलीव दे आर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड अ रॉन्ग साइड। लेकिन वो जैसे ही डिस्प्लेस होते हैं, अब आदमी अगर तैरता भी है तो उसने हमने कहीं ना कहीं पानी को डिस्प्लेस किया है ना, पानी को डिस्प्लेस किया तो भी हम तैर रहे हैं। अब पानी सोचे मुझे डिस्प्लेस कर दिया, मेरा क्या होगा। लेकिन क्योंकि आप तैर रहे हैं इसकी वजह से आप जीवित हैं। तो पानी तो वैसे भी जीवित था, लेकिन कोई और डूब रहा था। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, वो पानी भी अपना मार्ग ढूंढता है कि अब मेरे को कहाँ जाना है, मैं इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस होते हैं जो एक परिस्थिति डिफाइन करते हैं। फिर यही गीता का जो सॉलिड कोर है वो यही आता है कि आप हैं क्या। अगर आप, और ये बहुत बड़ी परिस्थिति की बात नहीं हो रही, लोग तो छोटी छोटी चीजों को बड़ी परिस्थिति बना लेते हैं। लोगों को मनचाहा खाना नहीं मिले, उसमें उतनी मिर्च या नमक या तीखा नहीं हो, तो लोग उसको भी बहुत बड़ी परिस्थिति बना लेते हैं। तो वही डिफाइन होता है कि आप हैं क्या, आप कितनी चीजों से जुड़े हुए हैं। और जब परिस्थिति सामने आती है, चाहे छोटी सी परिस्थिति, कोई भोजन जैसी, या छोटी सी परिस्थिति कि मेरे हिसाब से काम नहीं, यहाँ लोग एकदम से क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं, या कोई बड़ी परिस्थिति की जिसे आप बोले कि जीवन में कोई मुसीबत आ गई, कोई डिसरप्शन हो गया, कोई हेल्थ हो गया, कोई फाइनेंशियल हो गया, किसी ने केस कर दिया, आप केस हार गए, वट एवर इट इज। वही डिटरमिन करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे थे। आप किसी चीजों से, अगर आप कोई केस हार गए, क्या आप उस जमीन जायदाद से जुड़े हुए थे फिजिकली एंड इमोशनली, या फिर आप धर्म से जुड़े हुए थे कि वो चीज मेरी थी ही नहीं, जब तक थी तब तक मेरे पास थी, उस पर अब लीगली किसी और को बिलोंग करती है, मैं लीगली मेरा नहीं है। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं परिस्थिति के। तो लेकिन कोई परिस्थिति जैसा आपने सोचा वैसा नहीं है, वो आपके लिए रुकावट नहीं है, वो आपके लिए मार्ग है, नया मार्ग है। और उसमें चाहे आप अपने आप को क्रॉस ट्रेन करें, आप अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करें,
आप अपने आप को उस चीज से रोकें जो आपको पहले उस चीज से बांधे हुए थी। तो गीता में मल्टीपल डायमेंशंस हैं टू आइडेंटिफाई कि आपका ब्लॉकेज क्या था, वो ब्लॉक किस वजह से पैदा हुआ, और फिर आप अपने धर्म को फॉलो करें। अगर आप अपने धर्म को ही फॉलो नहीं कर रहे थे तो परिस्थिति तो आनी ही आनी थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने धर्म के विपरीत जा रहे थे। अब वो परिस्थिति सामने आ गई, अब तो आपको अपना धर्म के अनुसार चलना ही पड़ेगा और उसको खोजना ही पड़ेगा। तो जो गीता का, अगर आप बोले कि गीता में इस प्रॉब्लम के लिए क्या निदान है, तो निदान पहला तो यही है कि आपको यह इंट्रोस्पेक्शन करना है कि वो परिस्थिति आई किस कारण से है, किस वजह से वो परिस्थिति डेवलप हुई होगी, उसमें आपका रोल क्या रहा होगा, और अब अगर वो परिस्थिति है तो अब आपका रोल क्या होना चाहिए। तो विदाउट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स, लेकिन फैक्ट इज परिस्थितियां हमको लगती हैं कि आउटसाइड आवर कंट्रोल है। कोई हेल्थ कंडीशन डेवलप हो गई, कोई फाइनेंशियल आ गया, कोई लीगल आ गया, जो भी है, बट यही तो संसार है। संसार में अगर सब कुछ सबके साथ बिल्कुल ठीक होता रहे तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन था, और फिजिक्स भी यही बोलती है, हम चल इसलिए पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप कर जाएंगे। लेकिन उस फ्रिक्शन को आप यूज कैसे करते हैं चलने के लिए, तो परिस्थितियों से हमें यह सीख लेनी है कि जैसे फूफा जी ने बोला कि परिस्थिति प्रेरणा देती है और आपको वो ज्ञान देती है कि कहाँ पे क्या चीज किसी ना किसी विधान के तो अनुकूल नहीं ही थी, तभी वो परिस्थिति आपके सामने आके प्रकट हुई है। और ये प्रेरणा स्वयं में आती है, बिल्कुल अपने आप आती है। किसी मोमेंट के ऊपर एकदम से फ्लैश आता है कि देखिए ये ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं तो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। लेकिन वही बात है, अपने कर्म और धर्म पे लगे रहना है, उस पे चलते रहे तो ईश्वर से प्रेरणा मिलती रहती है। वो तो कह रहे दैव, 5 कारणों में से दैव भी तो एक कारण है। जो दैव जो एक कारण है वो वही प्रेरणा है, वो मिलती है पवित्र मन से, पवित्र हृदय से, पवित्र भावनाओं से। और ये कई बार उन प्रेरणाओं के चलते ही बहुत सारी परिस्थितियों को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कौन सी परिस्थिति डेवलप होती, वो होती ही नहीं है और हम बच जाते हैं उससे। हाँ, कुछ सही कहना बात चाह है, रहे हैं आप? सही बात है, नहीं, सही ये बात। पानी के बहाव वाला मेरे को एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगे कि कई बार रुकावट आ जाता है या परिस्थिति ऐसे आ जाए कि दिख रहा है कि पानी यहाँ से बहेगा नहीं, दैट इज, तो वो एक कोर्स करेक्शन का या कोर्स चेंज का भी अपॉर्चुनिटी है। हम शायद हमारा कोर्स ही गलत हो, हम गलत तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर कोर्स करेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी भी, वो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये एग्जाम्पल कि देखिए और रास्ता। कई बार हम सेल्फ सेंट्रिक होकर सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ इसलिए शायद ये चीज गलत है। अगर हम अपने सेल्फ सेंटर से दूर होकर देखें तो कई बार परेशानियां हमारे लिए ही बेटर होती हैं। अगर तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ और परेशानी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, तो हम सोचते हैं तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो हमको ही शुद्ध कर रहा है, अंदर के विकार ही बाहर निकाल रहा है। तो कई बार हम शॉर्ट टर्म आउटलुक लेके चलते हैं और वो चीज हमें लगती है कि हमारे हित में नहीं हो रहा। कई बार वो हमारे लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म इज नॉट जस्ट अबाउट डेज एंड मंथ्स, लॉन्ग टर्म इज अबाउट सेवरल जन्म। कई बार हम जहां से शुरू होते हैं उससे बहुत अलग जगह जाके हमारा अंत होता है, लेकिन वो अंत भी प्री निर्देशित होता है। वो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हम आगे हमारी यात्रा जो है उसके थ्रू ही होके गुजरनी थी। तो अंत सिर्फ जीवन के अंत की बात नहीं कर रहा, परिस्थितियों के अंत की बात कर रहा हूँ। कोई भी परिस्थिति शुरू होती है और एक अलग तरह से उस परिस्थिति का निदान होता है। हम नहीं समझ पाते, हम जब बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम सोचते हैं हाँ ये तो देखो इसकी खूबसूरती ये थी, ये नहीं होता तो मैं आज ये नहीं होता। और ये हमने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से सुना है अपने अपने जीवन में, ये परिस्थिति नहीं होती तो मैं आज कुछ और कर रहा होता, लेकिन देखो इसने मुझे मोटिवेट किया, या इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। और सक्सेस भी, हम सक्सेस के द्वारा कर्म को रिवर्स परिभाषित नहीं कर सकते। सक्सेस मिली इसलिए कर्म ठीक रहा होगा। कर्म तो, जो हमने बहुत सप्ताह पहले चर्चा करी थी, धर्मयुक्त कर्म तो एक होता ही है, वो तो इंटीग्रिटी है, उसको आप रिडिफाइन नहीं कर सकते परिणाम को देख के कि परिणाम नहीं मिला तो कर्म गलत रहा होगा, या परिणाम सही मिला इसलिए वो कर्म सही था। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि अपना कर्म और धर्म को तो हमें फॉलो करना ही है। और धर्म क्या है? धर्म वही है
जो हमको निस्वार्थ भाव से हमारा जो प्रकृति है उसके हिसाब से हमारे कर्म को समर्पित करवाए ईश्वर के प्रति। यदि वह हो रहा है तो फिर इससे चिंता नहीं करनी कि आज बैंक बैलेंस कितना था, कल कितना हो जाएगा, परसों कितना हो जाएगा। और वही एक संभावना है। जितना हम जड़ता से विच्छेद रखेंगे उतना ही हम अपने आप को मुक्त रख पाएंगे उस सुख और दुख से। नहीं, को मटेरियल सक्सेस जो है ना किसी भी तरह का, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ फेम और इन टर्म्स ऑफ एनी एनी काइंड वी सी, ये बड़ा शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होता है, क्योंकि ये रहता नहीं है। आप जितना भी कर कुरा के चलिए साहब, आप ये कर लिए, उसके बाद आप लगे रहिए, आपने चलिए साहब घर बना लिया या आप बहुत पैसा बना लिया, उस पैसे को बनाए रखने के लिए आप लगे हुए हैं, क्योंकि वो एक और काम हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, जिसके पास पैसा नहीं है वो बोलता है कि हाँ जी हम तो जिंदगी में पैसे नहीं कमाए, सक्सेसफुल नहीं हुए। जिसके पास पैसे है उनकी दुर्दशा देख लो, उसको बनाए रखने में वो पागल हुए जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही उन्हें। उनकी तो दुर्दशा होनी ही है, क्योंकि अगर आपका ध्येय ही पैसा बनाना था तो उतनी ऐसी असत्य चीज की तरफ आप पकड़े हुए थे अपना गोल। बस तो ये अचीवमेंट और जो भी फेम है, मैं कभी कभी देखता हूँ ये कुछ व्हाट्सएप वगैरह में आ जाता है, ये किसी जमाने में ये बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं इनकी क्या चलती थी, मतलब जहां जाते थे वहां पे लोग ढेर हो जाते थे उनके आगे पीछे। लेकिन अब जब वो उनकी बुढ़ापा आ गया, अब उनका शक्ल बदल गया तो कोई उनको पूछता ही नहीं। और उसी मतलब क्योंकि उन्हें पूछते नहीं है, कितने लोग तो फिर अपने आप को बंद कर लेते हैं, वो समाज से पूरी तरह हट जाते हैं, बंद कर लेते हैं, और बहुत बुरी तरह उनकी जो है ना, जो आखिरी दिन बुढ़ापे के दिन बहुत बुरी तरह कटता है, हालत पूरी हो जाती है। पर जैसे मौसम आने पे मनुष्य अपना जीवन का तरीका बदलता है, ऐसे आयु के साथ भी अगर वो नहीं बदलेगा तो यही बात है कि गर्मी में तो अब जाड़े में पंखा चलाए बैठे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप और बहुत सही बात वही कही बात हो आपने। गई ना, भाई जाड़ा बिल्कुल आ गया पंखा बंद करिए। आपकी आयु के अनुसार जो आपको सूट करता है आप वो करते जाइए ना। परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का, ये हमारे से दिमाग में लेके एक हर ऐसी चीज चीज बदलती है। बचपन से घुसा दिया जाता है कि स्टेटस को, कि कुछ बदलेगा नहीं, सब एकदम ठीक ठाक चलेगा, वो जो है अल्टीमेट सत्य है, ऐसा नहीं ये है। ये बदल कौन जाए कहता है? ये तो कोई कहता भी नहीं है। तो जीवन अपने आप चलता है, आप बड़े होते हाँ, जाते हैं, आपका जीवन बदलता जाता है। तो आप किस तरह से नेविगेट करके आप उसमें से निकले, और और वही सक्सेस है, रादर देन आपने क्या इकट्ठा कर लिया अपने साथ और फिर तो ले तो जाएंगे नहीं और कुछ साथ में। इसीलिए गीता जैसे ग्रंथ का ज्ञान इतना खूबसूरत है, इतना बहुमूल्य है कि जिसने वो ज्ञान रत्न पहले प्राप्त कर लिया उसका बाकी जीवन सरल हो जाता है। और नहीं तो आप फंसे रहिए, पूरी जिंदगी फंसे रहिए सांसारिक बंधनों में, और फिर उनके सुख दुख का तो लेवल ही अलग होता है। तो दैट्स वेयर द ब्यूटी लाइज, कि अपने आप को ज्ञान के द्वारा, इसीलिए उन्होंने वो टूल किट भी दे दिया, पहले कर्म करवाया, उसके बाद भक्ति करवाई, और उसके बाद बहुत बोला ले भाई ये ज्ञान तेरे हाथ में है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सब दे दिया तेरे को। और वो ज्ञान की ही प्रकाश है जो कि हमारे को जीवन में आगे ले जाता है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, कॉन्वर्सेशन भी इंटरेस्टिंग रहा, पर्सपेक्टिव्स भी इंटरेस्टिंग रहे। अगले सप्ताह के लिए कुछ और खोज के निकाल के लाएंगे बात करने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता है, ये हमारा इस तरह की बातें होती हैं। वैसे काम अपने अपने काम में लगे रहते हैं, दिमाग हर जगह फंस जाता है, लेकिन ये जो हम 1 घंटा निकाल के सत्संग अपना कर लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है काफी। बहुत मतलब अच्छा है, मेरे बहुत को अच्छा। दूसरों का पता नहीं, मेरे अपने लाइफ में जो है मतलब हर हफ्ते में बैठता हूँ, जब भी आ पाता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे परेशानियां दिमाग में होता है, और बातों बातों में कुछ उसका एक सोल्यूशन भी निकाल आता है कि अच्छा इसको इस तरह से सोचा जाए। तो बहुत उसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, कुछ नई चीज सीखेंगे, कुछ नया डिस्कवर करेंगे, कुछ नया मीनिंग अरे बहुत निकालेंगे। बढ़िया, सब लोग अपना अपना क्वेश्चन लेके आए, हम थोड़ा और ऐसे ही दही का मट्ठा निकालते रहेंगे। बढ़िया रहेगा सबके लिए। थैंक यू अविनाश जी। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you, नमस्कार everybody. नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।